क्वेश्चन है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, गुणनखंडों की घातों का योग बताना। तो इसे तुम्हें कैसे करना था, इसे करने का तरीका ये होता, सबसे पहले तुम क्या कर रहे थे, 144 के गुणनखंड कर रहे ऐसे करके, 2 से तुमने इसे काटा होगा 72 आया, फिर 36, फिर आया होगा 18, 2, 9, 3 और फिर से 3, ये आया होगा, ठीक है ना। अब ये आने के बाद तुम्हें क्या करना था, इसे लिखना था ऐसे, 144 बराबर 2 की पावर कितनी आई, 4 आ रही है ना, और गुना में 3 की पावर कितनी आ रही, 2। तो इनकी घात, अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, इनकी घात कितनी है, तो 4 + 2 बराबर आंसर कितना हो गया था इसका, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। दूसरे वाला कह रहा द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। तो ये कैसे करना था, इसे करने के लिए ये लिखोगे x² बराबर में क्या ले जाओगे उसे 4, और बस x बराबर क्या हो जाएगा ±2, ठीक है। चलो बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो y अक्ष से दूरी कैसे बताएंगे भाई, देखो ये है, यो है y अक्ष, अगर यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे यो जो है -3,5, ये बिंदु कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा कहीं, ठीक है, -3,5। तो इसका जो आंसर होगा, ये y अक्ष से देख रहा कितनी दूर है, तो y अक्ष से इधर की तरफ को चलेंगे, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर -3, ठीक है ना। ये अब इसमें बताना है, चौथा सवाल कह रहा है कि एक ABCD है, इसमें AB बराबर, सवाल बनाया हमने ऐसा बना दिया, दे रखा है AB ABC, AB बराबर है 6√3, ठीक है, और AC बराबर है 12, है ना, और BC बराबर है 6। तो अब हमने देखा कि अगर मैं इसका वर्ग करूं, 6√3 का वर्ग प्लस इसका वर्ग 6 का वर्ग, ठीक है, इन दोनों का वर्ग करके देखा, तो यहाँ पे ये 6 × 36 और 36 की गुणा में करेंगे 3 में, ठीक है, तो 36 × 3 प्लस 6 × 36 हो गया 108 हो जाएगा, 36 दिया प्लस 36 बराबर हो गया 144, ठीक है। 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाले को क्या कहते हैं, समकोण। तो बी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। तो इन्होंने ये पूछा था बी कितने डिग्री का, आपने बता दिया 90 डिग्री का, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये दे रखा है इन्होंने बिंदु ओ से, ए और पी के बिंदु ओ से, बिंदु ओ को ए और पी से देखने पर, मतलब ऊपर से देखना है यहाँ से, अभी तो इन्होंने यहाँ के दे रखे, तो बिंदु ओ को अगर यहाँ से देखें, यहाँ से खड़े हो गए, तो अवनमन कोण क्या होगा। तो अगर मैं अवनमन कोण की बात करूं, देखो अवनमन कोण के लिए क्षैतिज लाइन ऐसे बनेगी कुछ यूं करके, ये जाएगी क्षैतिज लाइन, ठीक है। अब देखो अगर ओ को ए से देखेंगे तो ये ऐसे जेड बनेगा, तो जेड बनेगा तो यहाँ कितने क्या बन गया, 45 का एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं जेड बनाऊँ, ये ऐसे करके, तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 तो है नहीं, तो ये पूरा कितना होगा 90, है ना, ये 60 है तो ये कितना बचेगा 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45 और 30, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक, बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है, बहुलक वर्ग ही बताना बस कर ली। तो बहुलक वर्ग बताने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा, तो 3 से 5 इसका बहुलक आंसर हो गया। समीकरणों का मूल योग बताना है, पेपर में आना ही इस बार। नेक्स्ट चलते हैं, कोट ए, 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। इसको करते हैं, कैसे करते हैं इसको हम, 3 कोट ए बराबर 4 है, तो हमने यहाँ से लिख लिया कोट ए बराबर क्या होता है 4/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, है ना, ये आधार ये लंब। तो कर्ण कितना आ जाएगा, हम जानते हैं कर्ण 5 आ जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, उसका रूट 5 आ गया। अब बताना क्या है, सेक ए बताना है, ठीक है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हमारा कर्ण/आधार, तो 5/4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर, है ना, मतलब माध्य बताना है। तो इसे बताने का कुछ नहीं है, एक से कहाँ तक जाना 9 तक, तब 1 से 9 तक की संख्याओं को प्लस करके 9 से भाग कर देना है, तो माध्य आ जाएगा। तो 1 से 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45/9 बराबर 5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन,
यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है और माध्य का 20 है तो उसका बहुलक क्या होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, माध्यिका की जगह माध्यिका की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, माध्यिका की वैल्यू दी हुई है 20 माइनस 2 माध्य है, माध्य दिया हुआ है 20.5, तो इसे 60 माइनस 41 बराबर कितना आ गया 19। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये 11वां सवाल देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें पी क्यू एक समांतर रेखाखंड खींचा गया है और इन्होंने दिया हुआ है कि पी क्यू 1 है, तो ये जो है ना नीचे वाला बी सी ये 3 है। इसको देख लो कैसे होगा, कई बार पूछा गया है बोर्ड में, इसे देखते हैं कैसे करना है इसे। देखो हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो समांतर रेखाओं का अनुपात है ना, वो इनके भी बड़ी वाली रेखा जो यहाँ पे इसे काट रहा ना, इसके अनुपात के बराबर हो गए। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें ही कि अगर पी क्यू बटे किसके है बी सी के, पी क्यू बटे बी सी दिया हुआ है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस पूरी रेखा के, है ना। जैसे मैं लिखूंगा तो इसे लिखूंगा मैं, देखो ये पी क्यू था छोटा, तो यहाँ से लेंगे ए पी बटा ए बी। ठीक है, समझ में आया कुछ। तो ये पी क्यू बटे बी सी बराबर हो गया ए पी बटा ए बी के। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये मैं इसमें लिख लेता हूँ, दिया हुआ था कि पी क्यू बटा बी सी बराबर है ए पी बटा ए बी के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यही निकालना है ए पी और पी बी का अनुपात क्या है, हमें निकालना ए पी और पी बी का अनुपात, ए पी और पी बी का अनुपात। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें क्या निकालना है ए पी बटा पी बी, इनका अनुपात निकालना है, ये हमारा टारगेट है निकालने का, और हमें पता ही है। तो इसकी सहायता से इसे कैसे निकाल लेंगे, योग कई बार पूछा गया, मैंने देखा पीछे भी, तो इसे देख लो जरा। ए पी जो दे रखा, पी क्यू और इनका अनुपात दिया हुआ है 1/3, यही तो दे रखा। देखो पी क्यू और बी सी में अनुपात दे रखा 1/3, तो हम क्या करेंगे, इसे तो हटा देंगे, अब इसे लेके चलेंगे, ए पी की जगह ए पी रखेंगे, ए बी की जगह ए बी, देखो 2 से मिलकर बना हुआ है ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो यहाँ लिखा ए पी प्लस पी बी बराबर किसके है 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3 ए पी, ये क्या बनेगा ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ये ए पी इधर आ गया, जब ये ए पी इधर आ जाएगा तो 2 ए पी बचेंगे, तो यहाँ लिखा 2 ए पी बराबर में क्या बचा पी बी इसके बटे में चला गया, 2 इसके बटे में चला गया, तो ए पी बटा पी बी बराबर क्या हो गया 1/2। तो ये देखो ए पी बटा पी बी तो निकालना था, ए पी बटा पी बी कितना आ रहा है 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 1/2। ठीक है, इस तरीके से करना था ये सवाल। अरे हर बार ये पूछा जा रहा है कि इसमें 1/3 है, तो बस तुम्हें याद रख लेना है सब क्या है, 1/2 है सीधा सा। ठीक है ना, 12वां समीकरण हल करना है ना, हल कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, एक बार जोड़ दोगे तो वाई गायब हो जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं तो वाई गायब, है ना, 2 और 2 हो गया 4, एक्स और एक्स 2 हो गया, है ना, 2 और 2 4 हो गया, तो वाई गायब हो गया था, 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 2, x की वैल्यू 2 आई, 2 रखा आपने यहाँ, है ना, 2 यहाँ रखते ही, सॉरी इधर की तरफ रखोगे, 2 इधर रखा है, इधर गया, 2 में से 2 जाके कितना बचा 0, तो y बराबर कितना हो गया 0, x बराबर 2 y बराबर 0, आंसर आ गया इसका भी। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट देखा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या का कैसा होगा, सम संख्या ऐसी होती है। ठीक है, आराम से 13 हो गया इसका, ये 2q है इसका आंसर। ठीक है, जो भी धनात्मक संख्या होंगी। अब इसके बाद आया हमारा 14वां सवाल, इसे देखते हैं भाई कैसे होगा। बिंदु ए और बी से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु होगा, एक्स अक्ष पे बिंदु बताना। तो सबसे पहले अगर तुम देखो एक्स अक्ष पे जो बिंदु है वो क्या हो, एक्स अक्ष पे y 0 है। ठीक है, इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ, मैं एक बार बिंदु लिख लूं, a बराबर 2, -5 और b -2, 9। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पे है, ये 2 बिंदु यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से कोई बिंदु है। ठीक है, यानी अगर मैं इसका नाम दे दूं P, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे क्या 0 है y, तो x ले लिया, मान लिया वो बिंदु x, 0 है, तो हमारा टारगेट है x निकालना। तो कैसे निकाल लेंगे, समदूरस्थ का मतलब होता है कि AP बराबर है किसके BP के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है यहाँ से यहाँ तक के। अब बस तुम्हें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या है कि AP बराबर BP, ये ठीक है BP,
दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, है ना, यहाँ से x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर बराबर, ऐसे इधर की तरफ बीपी x माइनस 2 मतलब x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल 2 नंबर में भी आ सके, ठीक है, तो देख लो इसे। अब समदूरस्थ वाली कंडीशन, अब पहले क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करके क्या हटा देंगे, इसका रूट हट जाएगा, रूट हटते ही ये बचेगा, इसे खोल लेंगे आप जल्दी से, खोल लोगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस, ऐसा करेंगे ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फिर तीनों ही गुणा, 2 दूनी 4 4x प्लस 25 बराबर, इसे भी ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और ये हो गया प्लस के 81, ये खत्म हो गई, ठीक है। बचे हुए क्या है 25 और ये 4x, हम क्या करेंगे, इस 4x को इधर लेके आ गए, है ना, जब आप 4x इधर लेके आ जाओगे तो प्लस हो जाएगा 8x, इधर की तरफ तो बन गया 8x और 81 को इधर ले गया एक बार, ठीक है, और 8 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो कई बार कर लिया, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, ठीक है। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो जो हमें अनुपात दे रखा 9/4, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 81 बटे कितना आ जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 80:16 इसका आंसर है ये वाला। ये देखो 16वां सवाल जल्दी से, 16वां क्या कहता है सवाल, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बताइए कितना होगा। इसे करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो यही है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, यहाँ से निकाल लो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, कोस थीटा में थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर थीटा हो जाएगा 45, ठीक है। इसी तरीके से साइन 45 की वैल्यू बता दो, है ना, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो अगर हम इस साइन का स्क्वायर कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू थी वही इसकी आ गई, है ना, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 1/2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी, ठीक है, मतलब परिधि बतानी है इसकी, ठीक है। तो इन्होंने इसमें OAB का परिमाप निकालना है, तो OAB का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है हमें 60, ठीक है। अब सबसे पहले ये निकालते हैं AB कितना है, ठीक है, AB निकाल लेते हैं परिमाप निकालने से पहले। तो किसी भी त्रिज्यखंड का ये होगी परिधि, यानी एक चाप हो गया छोटा सा, तो त्रिज्यखंड का चाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा θ/360 गुना 2πr। तो पहले हम ये चाप निकाल लेते हैं पहले, तो इसकी त्रिज्या दे रखी 7, तो निकाल लो इसे यहाँ से पहले, निकाल लो, तो ये आ गया 60/360 गुना 2πr, 2 गुना 22/7 और गुना में आ गया 7, ठीक है। हमने क्या किया 7 से 7 काट दिया, फिर 0 से काटता है 6 बार कट गया, ठीक है, इस 2 से इसे काट दिया 3, तो जो इसका आया है ये आ गया 22/3, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये जो AB है, AB कितना आया है 22/3, इसने कहा परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि ये पूरा, ठीक है ना, ये किसी भी चीज का परिमाप निकालने का मतलब है उसकी सारी जितनी भुजाएं वगैरह दी हुई हैं सब जोड़ दो, तो ये 7 है, ये भी कितना होगा 7, तो देखो 7 और 7 और इसे तीनों को जोड़ देंगे साथ में, तो देखो मैंने यहाँ लिखा कि एक तो 7 हो गया प्लस 7 हो गया और प्लस में है 22/3, तीनों को जोड़ दिया, तो 7 और 7 14 हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं 14 में 22/3 जोड़ना है, तो 3 42, एलसीएम लिया किया, है ना, 3 की गुणा 14 में करिए 42 प्लस 22 बटे में कितना आया 3, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 64/3, ठीक है। तो 64/3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि इसका आंसर कौन सा है पहले वाला, ठीक है भाई। n परीक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक परीक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, ठीक है। ये बताया था मैंने तुम्हें पहले, क्या था इसका, अगर हम x बार में a प्रत्येक परीक्षण में a बढ़ा देंगे तो x बार भी कितना बढ़ जाएगा a बढ़ जाएगा, x बार प्लस a क्या हो जाएगा नया माध्य होगा इसका। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने, कर लो 156 के अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड देखो भाई, ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 8 16,
फिर 2 से काटा, कितना आ जाएगा 39, ठीक है। फिर उसके बाद किससे काटेंगे इसे, 3 से 3 से 13 आ गया, और ये 13 से कट गया। तो इसके बाद जो गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो इसमें कौन सा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद sec थीटा बराबर 2 है, sec थीटा बराबर 2, तो देख लेंगे sec थीटा की वैल्यू 2 कब होती है ना, sec थीटा बराबर 2 है, हमें ये देखना sec थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, तो ये कब होगी 60 पे, या नहीं, तो अगर sec थीटा बराबर 60 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके 20 के 20 ऑप्शन कर लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम करेंगे इसके, ठीक है, खंड ब खंड ख, ये सारे खंड करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें M4M मैथमेटिक्स चैनल को। धन्यवाद।